भाई साहब, हाँ, एक आदमी किराए पर कमरा लेने आया है। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अंकल फिर मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें से तो अभी बहुत सी बातें करना है। बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। नासिर तुम? नासिर और कमरा किराए पे? बेटी तुम क्यों खड़ी हो गई? क्या तुम इन्हें जानती हो? जी जी डैडी, ये मेरे साथ ऑफिस में हम दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में साथ काम करते हैं, मैं समझ गया। फजल, मैं अपना आलीशान मकान छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मैंने ठुकरा दिया उस दौलत को जिसमें कीमती कालीन और चमकदार गाड़ियां थी। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। क्या कह रहे हो नासिर? तू अपना घर छोड़ा है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरा वहां दम घुटने लगा था। मेरे डैडी मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से कर देना चाहते हैं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसमें प्यार मोहब्बत की आजादी ना हो। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। मुझे नफरत है ऐसी दौलत से। बरखुरदार, क्या आगा हशर के बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने? जी ड्रामे हैं? नहीं तो जी, नहीं। तो फिर ये डायलॉग ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये डायलॉग नहीं है। हाँ, ये मेरे दिल की आवाज है। हाँ आप हाँ। मुझे अपना बना लें। मैं आपके साए में रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पहले तुम कमरे में रह लो, फिर बाद में साए में आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें शुक्रिया की क्या बात है? कमरा किराए पर खाली है, भाई तुम ही रह लो। शुक्रिया। अबे मैनेजर जी। इन्हें 10 नंबर कमरा दिखाओ। अच्छा, 10 नंबर। हाँ, 6 महीने की पेशगी लो और 50,000 रुपए जरे जमानत। डैडी की शरायत कुछ सख्त नहीं? अरे मियाँ जाओ जाओ, सख्त तो नहीं है, वरना 50,000 से 1 लाख हो जाएगी जरे जमानत। चलो आप कमरा दिखा दीजिए। क्या हुआ जनाब? बस एक कहानी है, आइए आइए। आइए आइए, ये है कमरा आपका। टेबल, ये बेड, 2 चेयर्स। कैसा लगा आपको? उदास और वीरान, बिल्कुल मेरी तरह, और बंजर तुम्हारी सूरत की तरह। आप तो मुझे बहुत परेशान मालूम होते हैं। बहुत? अरे मैं बहुत से भी ज्यादा परेशान हूँ अजनबी बूढ़े, बहुत से भी ज्यादा परेशान हूँ। तो फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाइए। अरे क्या तुम लोगों ने टेप रिकॉर्डर समझ रखा है मुझको? जिसको देखो कहानी सुनाइए कि बटन दबाए और कहानी शुरू। मैं उदास लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। मैं बैठ रहा हूँ। मुझे भी उदास लोग बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं खुद कितना उदास रहने लगा हूँ। अब मैं खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। इसलिए चले जाओ यहाँ से। दूसरे लोगों को भी कमरे में देखना है। हाँ चले जाओ, इसलिए कि मैं जब उदास होता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होता है, मैं खूंखार हो जाता हूँ, मैं दूसरे लोगों को मारने लगता हूँ। 1980 के अंदर मैंने 3 आदमियों को मारा था खूंखार होके। उदास जब हुआ 3 आदमियों को मारा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझ पे उदासी का दौरा पड़ा। बताओ, लोगों ने उदासी को भी मजाक समझ रखा है। हाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ रखो। अच्छा बीबी, मैं जाऊँ? 1 मिनट, ये लो। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो बीबी? आंटी आप? और यहाँ? हाँ मैं ही हूँ, इधर आओ ना जरा। ये तुम क्या नोटिस दिए बगैर फ्लैट छोड़कर आ गई? नहीं आंटी, वो बात दरअसल ये है कि कैसी इमरजेंसी हो गई थी कि मैं वहाँ रह नहीं सकती थी। इमरजेंसी? अच्छा बीबी, जहाँ भी रहो खुश रहो। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, ये भी किसी गैर का घर नहीं है, मेरे भाई का घर है। क्या ये आपके भाई का घर है? हाँ हाँ भाई, इसमें हैरत की कौन सी बात है? अरे बीबी, तुम हमारे खानदान को नहीं जानती। हमारे खानदान के हर फर्द को मकान किराए पर देने की आदत है। ओह, बड़ी अच्छी आदत है। अच्छा, तुम ऐसे करो, अपना सामान अंदर रख दो। जाओ शाबाश, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, जाओ। थैंक यू आंटी। बाबू जान, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई है, लफ्जों में बताना
मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा जिंदा मामू देखा है। जी हाँ, हमारे दो मामू थे, दोनों के दोनों निकल लिए, तो जिंदा पहली मर्तबा देखा तो इतनी खुशी हो रही है। बकवास कर, तो ये तारीफ करो, तारीफ करो, चुप करो। ये कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने? वो मामू हम लोग गुर्बत में ऐसे ही बन सकते हैं ना। वैसे भी मैं एक ही पीस हूँ, हम दो थे, एक कस्टम में फंस गया, एक छूट गया। माऊजान माफ कीजिएगा, बहराम की मजाक की बहुत आदत है, आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज। एक बार आपसे संजीदगी से कहना चाहता हूँ, देखिए आखिर आप मुझे अपना मामू क्यों नहीं बना लेते? बकवास कर रहे हो तुम। वो हाँ यार गलत हो गया, वो मेरा मतलब ये था कि आप मुझे अपना भांजा क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि नासिर भाई ने आपकी बड़ी तारीफ की है, आपने हजारों लोगों की शादियां करवाई हैं। क्या आपका शादी का दफ्तर था? अगर था तो बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे खोलिए तलाक का दफ्तर, बहुत चलेगा। आजकल सीजन है, मैं तो आपको क्या बकवास है? कैसा आदमी है कि इसके मुंह में लगाम तक नहीं? देखिए साहब, मुहावरा गलत मत बोलिए, मैं इंसान हूं इसलिए मेरे मुंह में लगाम नहीं है। अगर मैं घोड़ा होता तो मेरे मुंह में लगाम होती और मैं तांगे में लगा हुआ होता और आपको उसी तांगे में स्टेशन छोड़ देता। मामूजान प्लीज आप बैठ जाइए, खुदा के लिए प्लीज आप बैठ, चुप रहो, तशरीफ प्लीज। हाँ तो क्या फैसला किया आप लोगों ने? अरे यहाँ क्या खाक फैसला होगा, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था कि नासिर की शादी की कोई तरकीब सोचेंगे, और इसने यहाँ पे ये एक ऊल जलूल किस्म का आदमी बिठा रखा है। देखिए मुझे ऊल कह रहे हैं, मुझे जुलूल कह रहे हैं। देखिए आप मुझे कहिए ना ऊल जलूल, शर्माने की क्या बात है, आप मेरे बड़े मामू हैं, वरना देखिए आप डायरेक्टर साहब की भी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मेरे मुंह पे मुझे ऊल जलूल कह। माफ करना बहराम, तुम बाज़ औक़ात बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगते हो। अच्छा तुम भी शुरू हो गए, माफ करना बहराम। एक कप चाय क्या पिला दी, एहसान जताने लगे, तंज करने लगे, नसीहत करने लगे, सब जानता हूं मैं तुम लोगों को यार। तुम बहुत ही ढीठ आदमी हो। बिल्कुल ढीठ आदमी है। शुक्रिया मामू जान। और सुनो मियाँ, अपने रिश्ते और ये अपनी शादी के मामले के लिए अपने दोस्त को साथ ले जाओ, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। लेकिन मामूजान कैसे होगा? आप बड़े हैं, सबसे बड़े हैं शहर में, आपको जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम जाओगे? अच्छा मैं जाऊंगा, तो ठीक है मैं जाऊंगा, इसलिए मैं जाऊंगा कि मैं अपने दोस्त को परेशानी में नहीं देख सकता, मैं जाऊंगा। आउट। कितने रन पे? अच्छा, मैं चलता हूं। मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपको पहचान लिया। जरा बताइए कैसे झांकती थी आप मेरे घर में? ऐसे। आपकी इसी ताका झांकी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हिलिए मत, अपनी जगह पे खड़े रहिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। आपकी इस ताका झांकी की आदत ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई, मैं 3 दिन थाने में रहा, मेरी मुलाजमत चली गई आपकी वजह से, और अब आप अस्पताल जाएंगी मेरी वजह से। खबरदार आगे मत बढ़ना, मैं भी तुम्हें समझ लूंगी, आखिर मैं भी पुरानी जेलर हूँ। आंटी मैं तो मजाक कर रहा था, ड्रामे के डायलॉग बोल रहा था। आपकी ताका झाकी की वजह से मैं नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। मुझे बहराम भाई ने ड्रामे में काम दिलवाया, उसका रोल बोल रहा था। आंटी आंटी आखिरी टाइम में इंसान को अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। आप इस बात का इकरार करती हैं कि आप मेरे घर में झांकती थी? आपने कबूल किया आप मेरे घर में झांकती थी? हाँ आपने कबूल किया आप मेरे घर में झांकती थी? हाँ भाई, मुबारक हो, खैर मुबारक। आपने कबूल कर लिया। अब मैं आपकी थाने में रिपोर्ट करवाऊंगा, मैं थाने में आपको ले जाऊंगा और बताऊंगा पुलिस वालों को कि आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। बचाओ 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 बचाओ। अरे ये चिल्लाना तो मुझे चाहिए को बचाओ, मेरा घर बचाओ, मेरा घर खराब कर दिया आप लोगों ने। रो क्यों रहा? ये ताका झाकी बुढ़िया यहाँ क्या कर रही? आओ आओ, बैठो बैठो, आओ आओ, बैठ गया। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आप लोग मुझे तन्हाई का एक लम्हा नहीं देते कि मैं उदास हो सकूं। अरे क्या इधर कैलोपेट्रा है ये जो आप लोग चले आते हैं दरवाजा खोल के बार बार? नहीं तो मैं यही देखने आया था कि क्या आप अभी तक उदास हैं? तो यही देखने आया था मैं तो। यार आप अजीब पॉलिसी है आपकी, आप फिर घुमा फिरा के उदासी पे ले आते। आप मुझे अच्छे आदमी लगे, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी उदासी की सुना दूं। क्या आप सुनेंगे मेरी कहानी? जी। ठीक,
एक रोज का जिक्र है। लेकिन क्यों, मैं क्यों सुनाऊं आपको अपनी कहानी? मैं क्यों सुनाऊं आपको अपनी कहानी? आप होते कौन है मेरी कहानी सुनने वाले? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अचानक ही जज्बाती हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। मेरे दिमाग में बुरा मानने का कॉलम है ही नहीं। असल में मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। बुरा तो नहीं मानना अंकल, प्लीज। ठीक है, बैठिए जी। ये बताइए, आपको मालूम है कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ? जी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ जी। और आपको एक बात पता है कि मेरी नौकरी से जवाब मिल गया है मुझे, और मैं यहाँ का किराया भी शायद मैं दे सकूँ। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि इन कमरों में रहने वाले क्या मेरी तरह भी है? जी हाँ, बहुत से हैं। अब 12 नंबर वाले कमरे में जो खातून रहती हैं बिल्कुल आपकी तरह उदास और तन्हा हैं। क्या कह दिया आपने? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप। अच्छा, 12 नंबर कमरे में उदास खातून? जी। आपने मेरा कलेजा काट दिया, मुझे लर्जा दिया। चले जाइए, चले जाओ, किराए के मैनेजर यहाँ से चले जाओ। अच्छा, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मेरी तरह और लोग भी उदास हैं यहाँ पर। कौन? अंदर आ जाए। मैं हूँ बीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं। कोई तकलीफ वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बीवी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी फरमाइए। आप हर वक्त उदास क्यों रहती हैं? जब से आपने ये कमरा किराए पर लिया है आप कुछ उदास सी हो गई हैं। नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं। नहीं है तो मुझे भी उदासी का 20 साल तजर्बा है। मैं चेहरा देखकर बता देता हूँ। अच्छा, तो आप कैसे आए? मैं दरअसल आपको ये बताने आया था कि आपके कमरे में एक बीवी और रहने के लिए आ रही है। कौन? वो कौन है? दरअसल बड़े साहब ने उनको अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा, चलो, एक से भले दो। अंकल बस अब मेरी इज्जत आपके हाथ में। बेटा तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे मामले को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि नासिर ने भी यहीं आना था। भाई देखिए, कुछ भी हो आदमी को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं अंकल, ये बात नहीं है। दरअसल नासिर के डैडी कुछ और चाहते हैं और नासिर ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर अपना शानदार मकान छोड़ दिया। अच्छा, तो मेरा ख्याल ये है कि नासिर के वालिदैन को अगर राजी कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। नासिर के वालिदैन को? हाँ हाँ, हमारा ख्याल ये है, तुम नासिर को मत बताना कि हम उसके घर जाएंगे। तो अंकल मैं भी साथ चलूंगी। हाँ तुम भी चलो, वो लोग तुम्हें भी देख लेंगे, क्या है। वो अंकल मैं उनको देख चुकी हूँ। दरअसल नासिर के डैडी बहुत ही गुस्से के आदमी हैं और एक दफा तो उन्होंने बस यूं ही बैठे बैठे गोली चला दी। हाँ, गोली चला दी थी, ये कहकर तुमने मेरे चंगेजी खून को ललकारा है। मैं देखूंगा कि वो ये रिश्ता कैसे नहीं देंगे। मैं भी अपनी बंदूक ले जाऊंगा। नहीं नहीं अंकल प्लीज ऐसा ना करें, बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई गजब नहीं होगा, उनको नासिर को भी घर में रखना होगा और रिश्ता भी देना होगा, समझी? मैनेजर लाओ मेरी बंदूक, पेटी भी साथ लाना कारतूसों की। मुकाबला करना चाहते हो? बिल्कुल ठीक है, एक तरफ खड़े हो जाओ। आज हमारे दरमियान में कोई नहीं आएगा। 3 तक गिनने के बाद हम एक दूसरे पे फायर करेंगे। 1 2। प्लीज खुदा के लिए रुक जाए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई खून खराबा नहीं चाहती। लड़की तुम क्या चाहती हो? उस दिन भी तुम एक नई कहानी लेकर आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि निशाना मेरा खता हो गया, वरना मैंने दामाद को मार दिया होता। क्या दामाद? आखिर इस घर में कितने नासिर हैं? आपका बेटा नासिर है, उसका खालाजाद भाई नासिर है, और अब ये आखिर ये सब क्या है? पागल हो गई हो? इस घर में सिर्फ एक नासिर है और वो है मेरा दामाद। डैडी अस्सलाम वालेकुम। ये है वो नासिर। ये नासिर है?
तो फिर ओह, अब समझी, मुझे धोखा दिया। ये मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, आप रिसाले पढ़ पढ़ कर उदास हो गए होंगे। चले जाओ, मैं मैनेजरों की हाथ की चाय नहीं पीता। ये तो 12 नंबर वाली उदास खातून ने आपके लिए भेजी है मोहतरम। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। 12 नंबर वाली उदास ने 8 नंबर वाले उदास के लिए चाय भेजी। आप सच कह रहे हैं। देखा आपने, उदासी को उदासी से राह होती है। लाइए लाइए, लेकिन नहीं, आप अपनी ईमान से बताइए, वहां से यहाँ तक चाय लाने में आपने घूंट तो नहीं भरा? नहीं भाई, मैं ऐसी घटिया किस्म की हरकत नहीं करता। नहीं, कुछ कम लग रही थी इसलिए पूछ रहा था। लाइए लाइए। क्या उदास चाय बना के भेजी है? वाकई ये उदास खातून है। मेरा एक काम कर देंगे मैनेजर साहब जी, ये 12 नंबर वाली उदास खातून को निहायत खुलूस से 8 नंबर वाले की तरफ से फूल भेज दीजिएगा। यानी 8 नंबर वाले की तरफ से 12 नंबर वाली को उदासी का तोहफा। लीजिए भाईजान चाय पी। भाई कितने दिन के बाद आज ये तुम्हारी हाथ की बनी हुई मजेदार चाय पी रहा हूँ। वाह भाईजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? बल्कि एक शिकायत करनी है। अरे मुझसे शिकायत? क्या शिकायत है? देखिए ना भाईजान, आपने मेरे सारे किराएदार जो है ना अपने घर खींच लिए। जिसको देखो यहाँ बैठा है, जिसको देखो यहाँ मौजूद है। हद तक के वो लड़का भी यहाँ मौजूद है जिसने अपनी बीवी पर हमला किया था। खैर, ये तो उसका जाती मामला है, लेकिन क्या ये सब किराएदार पहले तुम्हारे यहाँ रहते थे? और क्या भाईजान, आपको तो मालूम है कि मुझे अपना जो फ्लैट के कमरे हैं वो किराए पर देने का कितना शौक है। भाई देखो, मैं कितनी दफा तुमसे कह चुका हूं कि तुम यहाँ आ जाओ, वहां अकेली फ्लैट में पड़ी हुई हो। ठीक कहते हैं भाईजान आप, मेरा भी अब वहां दिल नहीं लगता। शौहर के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। अब भाईजान वो मुकरम जो है वो भी तो मुझे मिलने ही नहीं आता। पता नहीं अपने कारोबार में कितना मसरूफ हो गया है वो। हाँ, वो यहाँ भी बहुत दिन से नहीं आया है। खैर उसे छोड़ो, अब ये बताओ तुम कब आ रही हो यहाँ? मैं भाईजान 2-4 दिन। गजल, क्यों आवाज दे रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं? यही कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं गजल कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी तो नहीं चाहता था। ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया। खामोश रहो नासिर, तुमने मुझे खो दिया है और अब हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ठीक है गजल, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन ये सामान लेकर तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? इतनी नाराजगी, चलो सामान अंदर रखो। नासिर प्लीज मेरे रास्ते मत आना, और अब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अरे भाई क्या हो गया? किसकी सूरत नहीं देखना चाहती हो? हैं? अरे ये क्या भाई, ये क्या? अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे बेवकूफी की बातें मत करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। आखिर क्यों? लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी हो, जब तुमने मुझे अपना बाप तस्लीम कर दिया तो बेटियां इस तरह से नहीं जाया करती। चलो अपने कमरे में बेटी, चलो। मेरा एक दोस्त है अंकल, वो आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ऐसे मत देखिए मुझे आप गुस्से से, लखोपति लड़का है, अमीर, इकलौता, और दौलत से उसको दिलचस्पी नहीं, इसीलिए उसकी जेब में अक्सर 20-25 रुपए से ज्यादा ही नहीं होते। जी अच्छा, तुम्हारा मुराद नासिर से है? मेरी ना है। अरे आपने कैसे पहचान लिया? गुरु है गुरु, आप नासिरी की बात कर रहा था। जी हाँ, मुझे मालूम है वो जितना बड़ा अमीर है, सारी दुनिया को पता है। अरे मैं उसके घर जा चुका हूँ। अच्छा, उसका नासिर के घर? जी, उस कोठी में जिसे वो अपनी बताता है। अपनी? ये भी पता चला। अच्छा, देखिए आपको बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था, बहुत गलत बात किया आपने। आदमी को बता के जाना चाहिए ताकि सामने वाले को इंतजाम करने की आसानी हो। खामोश हो जाओ जी। और अपने दोस्त से कह देना कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता। अगर वो मेरा किराएदार ना होता तो मैं उससे कहता कि अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। मुझे आपका बहुत अच्छी लगी ये बात, बहुत अच्छी लगी आपकी बात, क्योंकि मैं खुद झूठ को पसंद नहीं करता। मैं झूठ बोलने को ना पसंद करता हूं, मैं झूठ ही बोला, मैं कतई झूठ को पसंद नहीं करता। जी हाँ। अच्छा, तुम भी यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल, निकल जाओ, बिल्कुल चले जाओ बाहर। कौन? मैं भी चला जाऊं? ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आप कहते हैं तो मैं आपके कहने से अंदर चला जाता। अंदर नहीं, बाहर जाओ। बाहर नहीं जा सकता ना, बाहर
कर्जदार खड़े हुए, मैं यहीं से पाइप से उतर जाऊंगा। सलाम अलैकुम। अंकल, पूरे 1 घंटा 45 मिनट और 37 सेकंड हो चुके हैं, आप इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? मैं ये सोच रहा हूँ कि गुफ्तगू को किस तरह से शुरू किया जाए। अब भी आप सोच रहे हैं? तो क्या कोई सीक्रेट मिशन है? हाँ, जब से तुम मेरे किराएदार बने हो मैं तुम्हारी शराफत का कायल हो गया हूँ। छोड़िए अंकल, इसी शराफत की वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है। आपने इस उम्र में सुना कैसे, और आपको बताया किसने कि मेरी नौकरी छूट गई है? मेरे मैनेजर ने बताया। उस मनहूस बुढ़े से तो मैं निपट लूंगा। आप ये बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यही इंतजाम यहाँ का। इंतजाम? कैसा इंतजाम? अरे भाई देखिए ना, इतने कमरे हैं, उनकी देखभाल, किराएदारों से वक्त पर किराया वसूल करना, और बस इसी किस्म के सब इंतजाम। ठीक है अंकल, माकूल पेशकश और ऑफर है। जब तक मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती मैं आपके कदमों में इसी तरह पालतुओं की तरह पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, देखो ना, इस तरह से तुम मसरूफ रहोगे और तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। नहीं अंकल, मेरा ध्यान अब नहीं बढ़ सकता अंकल, नहीं बढ़ सकता। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ही है तो मैं बहराम को तुम्हारे साथ कर दूंगा। बहराम? बहराम कौन? वो स्टेट एजेंट? हाँ हाँ, वो भी हमारा किराएदार है। वेरी गुड, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं और बहराम आपके इस घर की ईंट से ईंट बना देंगे। हाँ यार मेरी बहराम, घर मेरी छोड़ दे यार, तुम्हारा बाजू निकल जाएगा, मैं बता। निकल जाने दे यार, निकल जाने दे बाजू यार। तुझे मेरे बाजू की क्या परवाह यार? यार बात क्या है? मैं दांत तोड़ दूंगा अपने, मैं अपना सर फाड़ लूंगा यार। वो बुड्ढा नहीं है, मैं उसके बाप का नौकर हूँ, रोज मुझसे बुला के कहता है कि सर में मालिश करो। कौन बुड्ढा? और क्या? तो इसमें तपने की क्या बात है भाई? मैं भी तो सारे काम करता हूँ। मुझे देखो, मुझे इनके कपड़े धोता हूँ, सुखाता हूँ, इस्त्री करता हूँ, और वो 13 नंबर में गंजा नहीं है, हाँ, वो गंजा मुझे कह रहा है मेरे सर पे कंघी करो। रोजाना कंघी करता हूँ, मांग भी निकालता हूँ उसकी बैठ के। मैं क्या बकवास कर रहा है? मैं भी तो क्या ख्याली कंघी कर रहा है उसकी? भाई मैं उसका दिल रखने के लिए कंघी करता हूँ। क्या करूँ? तू उसके मटर क्यों उबाल रहा था? भैया मैं तो सब्जी तक पकाता हूँ, रोटियां तक बांटता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, नौकरी पेट के खातिर। क्या करूँ? बैठ जा, आराम से बैठ के तरकीब सोचो यार। मेरा दिल करता है यहाँ पे काम करने को, एक एक मिनट में घंटियां बजाते हैं ये लोग। ईमान से दिमाग मेरा चकरा गया। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी तरकीब सोच के यहाँ से सारे लोग यूं रफू चक्कर हो जाए। किराएदारों की जगह पे अगर मालिक मकान को भगा दे तो ऐसा हो सकता है? हाँ। कैसे? नेमत साहब के बिस्तर में सांप छोड़ दो। सांप? अबे मैं नेवला लेके आता हूँ। एक मिनट बैठो। क्यों? नेवला लाने की जरूरत क्या है? क्यों? उसका मैनेजर नहीं, छोटा पैकेट साइज। हाँ नेवला, खुद नेवला। अच्छा अच्छा। अबे नहीं यार, एक तरकीब मेरे दिमाग में भी आई। देखिए सारे लोग घंटी बजा के बार बार हमें बुलाते हैं ना। हाँ। अब एक काम करते हैं, उस घंटी के साथ लगा देते हैं एक सायरन। जैसे लोग घंटी बजाएंगे, सायरन बजेगा, पूरा मोहल्ले में सायरन गूंजेगा, सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, परेशान होंगे, और ये बड़े मियाँ कहेंगे नहीं नहीं निकालो, किराएदारों को निकालो। कैसा? अरे वाह मेरे दोस्त, क्या अजीम आइडिया सोचा तुम। चुप, निकल। कमाल, जरा पहले सर्वे कर ले कि सायरन कहाँ पे लग सकते। करेक्ट, कमाल। आराम आराम से, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। बुड्ढा मुसलसल खर्राटे ले रहा है यार, मेरा दिल करता है इसके मुंह पे तकिया रख। देख देख, सो रहे हैं, इनकी मूंछें जाग रही हैं, जाग रही हैं। क्या बात है यार? भाई यार, बहरा में गुब्बारा मिल सकता है? क्यों? इसकी नाक पे रख के फुलाऊंगा यार। तुम कोई सिचुएशन के अंदर कारोबार सूझ रहा है यार। आ जाओ मेरे पीछे, फॉलो मी।